Uh, friends, each year people from various countries celebrate 8 March as International Women's Day with love and honor for womanhood. So, my friends, very good and warm morning to everyone assembled here. I am Mukul Goswami, privileged to host the International Women's Day 2023 event held by Mathematics Department, SD College. Initially, it's my pleasure to welcome you all, and I'm honored to welcome our HOD ma'am, Dr. Dimple Kundi ma'am, Ayushi ma'am, I think Dhruv Kumar Gupta sir, and Madanpal sir. Firstly, I'm inviting Nandini from MSc second sem. Nandini, please switch on your mic and please present your speech. Nandini, I think Mukul, Nandini is not here, so you can call Himani or Vishwanathan. They both are in the meeting. Vishwanathan. Okay. Now I'm inviting Vishwanathan from MSc fourth semester. Vishwanathan, please show your performance. नमस्कार, मैं विश्वनाथन सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं तथा आप सभी को महिला दिवस की बधाई देना चाहता हूं। नारी के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां ली हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जन का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो। भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहां देवताओं का वास होता है। नारी यह कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा शब्द है जिसे देवत्व प्राप्त है। नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देवतुल्य रहा है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवान से की जाती है। जब भी घर में बेटी का जन्म होता है, तब यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। जब घर में नवविवाहित बहू आती है, तब भी उसकी तुलना लक्ष्मी के समान की जाती है। क्या आपने कभी सुना है कि बेटे के जन्म पर ऐसी तुलना की गई हो कि घर में कुबेर आए हैं या विष्णु का जन्म हुआ है? नहीं ना। यह सम्मान केवल नारी को प्राप्त है, जो वेदों पुराणों से चला आ रहा है, जिसे आज के समाज ने नारी को वह सम्मान नहीं दिया जो जन्म जन्मांतर से नारियों को प्राप्त है। हमेशा ही नारियों को कमजोर कहा जाता है और उन्हें घर में खाना बनाकर पालन पोषण करने वाली कहा जाता है। उसे जन्म देने वाली एक अबला नारी के रूप में देखा जाता है और यह कहा जाता है कि नारी को शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं, जबकि जिस भगवान को यह समाज पूजता है वहां नारी का स्थान भिन्न है। मां सरस्वती जो विद्या की देवी है, वो भी एक नारी है और ये समाज नारी को शिक्षा के योग्य नहीं समझता। मां दुर्गा जिसने राक्षसों का वध करने के लिए जन्म लिया, वह भी एक नारी है और ये समाज नारी को अबला समझता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से ये समाज नारी के लिए अबला, बेचारी जैसे शब्द लाता है एवं नारी को शिक्षा के योग्य नहीं मानता, जबकि किसी पुराण या वेद में नारी की यह स्थिति नहीं जो इस समाज ने नारी के लिए तय की है। ऐसे में जरूरत है महिलाओं को अपनी शक्ति समझने की और एक होकर एक दूसरे के साथ खड़े होकर स्वयं को वह सम्मान दिलाने की जो वास्तव में नारी के लिए बना है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। क्या कहती हो ठहरो नारी,
संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी हो पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, स्त्रोत बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। थैंक यू वेरी मच। Very good, Vishnathan. Clap for Vishnathan. Very well done, Vishnathan. Now I'm inviting Miss Payal from MSc second sem. Payal is present. Payal is present or not? I think Himani is here. Call the Himani. Okay. Now I would like to come Himani from fourth semester. Please speak your poem. मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर नमस्ते। Good morning. आप सभी को हैप्पी होली और नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नारी दिवस के लिए मैं छोटी सी पोयम सुनाना चाहती हूँ। तो नारी सरस्वती का स्वरूप हो तुम, नारी लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम, बढ़ जाए जब अत्याचारी, नारी दुर्गा काली का रूप हो तुम। नारी खुशियों का संसार हो तुम, नारी प्रेम का आगार हो तुम, जो घर आंगन को रोशन करती, नारी सूरज की सुनहरी किरण हो तुम। नारी ममता का सम्मान हो तुम, नारी संस्कारों की जान हो तुम, स्नेह प्यार और त्याग की नारी इकलौती पहचान हो तुम। नारी कभी कोमल फूल गुलाब हो तुम, नारी कभी शक्ति के अवतार हो तुम। तेरे रूप अनेक, नारी ईश्वर का चमत्कार हो तुम। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो। सुरभित बनमाला हो, जीवन की ताल हो, मधुर से संचित सी कविता कमाल हो। जीवन की छाया हो, मोह भरी माया हो, हर पल जो साथ रहे, प्रेम शक्ति साया हो। माता का मान हो, पिता का सम्मान हो, पति की इज्जत हो, रिश्तों की शान हो, हर युग में पूजित हो, 5 दिवस दूषित हो, जीवन को अंकुर दे, माँ बनकर ऊर्जित हो। घर की मर्यादा हो, प्रेम पूर्ण वादा हो, प्रेम Himani, you are not audible now. Himani, you are not audible now. Yeah. आवाज नहीं आई थी क्या? बीच में कट गई थी, Okay, अब now आ you रही are. है। Continue. तुम स्वतंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो, सुरभित वनमाला हो, जीवन की ताल हो, मधु से संचित सी कविता कमाल हो। जीवन की छाया हो, मोह भरी माया हो, हर पल जो साथ रहे, प्रेम शक्ति साया हो। माता का मान हो, पिता का सम्मान हो, पति की इज्जत हो, रिश्ते की शान हो, हर युग में पूजित हो, 5 दिवस दूषित हो, जीवन को अंकुर दे, माँ बनकर ऊर्जित हो। घर की मर्यादा हो, प्रेम पूर्ण वादा हो, प्रेम के सानिध्य में खुशी का इरादा हो। रंग भरी होली हो, फागुन की टोली हो, प्रेम रस पगी सी कोयल सी बोली हो। हैप्पी होली एंड
नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। Well done, Himani. Clap everyone. Okay, now I'm inviting Shivani from fourth semester. Shivani, please show your poster with poem. Ma'am, good morning. Good morning, Shivani. Ma'am, this is my poster. शिवानी एक मिनट, Very good. 2 मिनट आप कैमरे के सामने ले आओ मेरे। Wait, 1 मिनट। Shivani, your icon. Shivani, can you show again? Shivani, please show again. wait. Very good. Okay. Now I'm inviting Akash from Wait, MSc. Mukul, I think अभी मेरी is poem presenting बाकी है. her poem. Okay, Yes, okay, she is okay, presenting okay. her poem. Yes, ma'am. Yes. Continue, Shivani. Okay, ma'am. Thank you. सबसे पहले हैप्पी होली एंड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं अपने विचार कुछ पंक्तियों द्वारा रखना चाहती हूँ। हे नारी, हे नारी, तेरी महिमा को मैं किन शब्दों में गाऊं, तेरी तपस्या की महिमा शब्दों में ना कर पाऊं। अपनी खुशियां बुलाकर तू सुख सबको देती, अपनी खुशियां बुलाकर सुख सबको देती, पहुंचकर आंखों से आंसू दुख सबके हर लेती। शिव शक्ति का टाइटल तुमने यूं ही नहीं पाया, शिव शक्ति का टाइटल तुमने यूं ही नहीं पाया। शैन शक्ति की मिसाल तेरी पूजा कर जन जन मंदिर तेरा बनाकर, तेरी पूजा करते जन जन मंदिर तेरा बनाकर, सफल होते कर्म सभी के तुझसे शक्ति पाकर। तेरी गौरव गाथाएं कोई एक दो नहीं हजार है, तेरी गौरव गाथाएं कोई एक दो नहीं हजार है। एक तेरे बलिदान पर ही टिका हुआ संसार है, एक तेरे बलिदान पर ही टिका हुआ संसार है। थैंक यू मैम। Well done, Shivani. बहुत बढ़िया. Shivani, please show your poster again. For physical Okay. purpose, please show your poster again. Okay, okay. Can you rotate 90 degrees? Yes. Rotate it 90 degrees. कर दिया है। Okay, okay, okay. Akash is here. Now I'm inviting Yes, sir. Akash from second semester. Akash, please sing your song. I think before Good morning, Akash, you ma'am. call Nandini. Hello, good morning, ma'am. Good morning, Akash. Good morning, sir. Good morning, all of you. And happy Holi. आप सभी को नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Akash, जिस नारी दिवस पर मैं आपको Nandini has जी? come. Nandini has come. कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करने दो. Okay, Akash, let's प्लीज continue. सब अपने माइक ऑफ रखें. आकाश के अलावा सब अपने माइक्स ऑफ रखें. विशा, ऑफ योर माइक. स्वाति. कंटिन्यू आकाश. कि मैम मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया
नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमी तेरे बिन सोनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चुनरी धड़क सतरंगी बनूं। तेरी काजल में मैं काली रहना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं। तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। ओरी चिड़ैया नन्ही चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। थैंक यू। Very good, well done. Marvelous performance by Raj. I think Nandini has come. So now I would like, I'm inviting Nandini from second semester. Nandini, please present your speech. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. आप सभी को हैप्पी होली मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम इस महिला दिवस पर कुछ बातें और कुछ विचार करेंगे। कौन कहता है कि औरत का कोई घर नहीं होता? कौन कहता है कि औरत का कोई घर नहीं होता? सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। माँ ना होती तो प्यार का मतलब कौन समझाता? माँ ना होती तो प्यार का मतलब कौन समझाता? इन नन्हे नन्हे हाथों को पकड़कर चलना कौन सिखाता? नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है। नारी को हमारा सशक्त नमन प्रणाम है। यहाँ उपस्थित तमाम श्रोतागण को मेरा सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मैं नंदिनी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे शुभ अवसर पर 2 शब्द कहने का मौका मिला। तो चलिए हम अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। हालांकि 1975 से पूर्व इसे 28 फरवरी 1909 में पहली बार मनाया गया था, परंतु 1975 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा इसे हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। कई सदियों में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती आई हैं और आज भी लड़ रही हैं। हमारे पुरुष प्रधान समाज में सदैव महिलाओं को अनदेखा किया गया है। शायद यही वजह है कि समाज में महान महिलाओं को सम्मान देने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अगर हम गहराई से झांक कर देखें तो महिला हो या पुरुष, दोनों में ही सब कुछ करने की अपार क्षमता छिपी हुई है और दोनों ही आसमान को छू सकते हैं। तो आखिर क्यों क्षमता रहित समझकर नारी को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से वंचित होना पड़ता है? इतिहास गवाह है कि नारी ने हमेशा से परिवार संचालन का उत्तरदायित्व संभालते हुए समाज निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं भारतीय संस्कृति में स्त्री का दर्जा पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक सामान्य माना गया है। हमारे आदि ग्रंथों में भी नारियों की भूमिका का अहम माना गया है। स्त्रियां जन्म से अबला नहीं होती। लेखिका तस्लीमा नसरीन लिखती हैं, स्त्रियां जन्म से अबला नहीं होती। वास्तव में स्त्रियां जन्म से अबला नहीं होती, उन्हें अबला बनाया जाता है। वो आगे कहती है कि जन्म के समय एक स्त्री शिशु की जीवन शक्ति का एक पुरुष शिशु की अपेक्षा अधिक प्रबल होती है, लेकिन समाज अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों एवं जीवन मूल्यों के द्वारा महिलाओं को सबला से अबला बनाता है। ऐसे में आवश्यकता है इस बात की कि हमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उन्हें एहसास दिलाना होगा। उनमें अपार शक्ति है, उनको अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार एक पक्षी के लिए केवल एक पंख के सहारे उड़ना संभव नहीं है, वैसे ही किसी राष्ट्र की प्रगति केवल पुरुषों के सहारे नहीं हो सकती। मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसे तो नारी को विश्व भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति एवं परंपरा तो स्त्री संस्कृति में, परंपरा में देखें तो स्त्री का विशेष स्थान सदियों से रहा है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्तमान में यदि खुले मन से करें तो हैं कि महिलाओं को मिले सम्मान के उपरांत भी दो भागों में विभक्त है। एक तरफ एक कदम में दबी हुई, कुचली, आशीषित और चिड़ी महिलाएं हैं, तो दूसरी तरफ प्रगति पथ पर अग्रसर महिलाएं, कई मामलों में तो पुरुषों से भी आगे नई ऊंचाइयों छू रही हैं महिलाएं। अगर भारत में महिलाओं का स्वर्णिम इतिहास की बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर, मदर टेरेसा, इला भट्ट, महादेवी वर्मा, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा असफ अली, सुजेता कृपलानी और महारानी लक्ष्मीबाई आदि जैसी कुछ प्रसिद्ध महिलाओं ने अपने मन, वचन व कर्म से सारे जग संसार में अपना नाम रोशन किया है। इसके बाद मैं आप सभी के समक्ष कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगी जो बार बार सामने आती हैं। बार बार बात बात पर लड़कियों को टोका जाता है, कहा जाता है चुप रहो, तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो, इतनी लड़कों को दोस्त मत बनाओ, जब तुम सपने देखोगी ना तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। मेरा मानना है, और ये सब छोड़ो, कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना, तुम अबला हो, अप्सरा नहीं। अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी बेटियों के लिए। पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती हैं बेटियां, पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती हैं बेटियां, तेरा मेरा करते करते हमारा कहना सीख जाती हैं बेटियां। थोड़े काम में थकने वाली से पूरे घर को संभालने वाली हो जाती हैं बेटियां, हर बात में लड़ने वाली आज चुपचाप सुन लेती हैं बेटियां, पापा का हर बात में खर्चा कराने वाली, एक एक पैसा जोड़ने वाली हो जाती हैं बेटियां। सच ही कहा है किसी ने, बेटियां से बहू तक बहुत बदल जाती हैं बेटियां। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड नंदिनी। क्लास फॉर नंदिनी। थैंक यू मैम। I know, friends, you are very excited to play Holi. This is the second last performance. Now I would like to invite Payal from MSc Second Sem. Payal, please present your poem.
Payal is here. Yes, Payal is I here. Yes, Payal is present. Payal, Payal, show your performance. Hello. Payal, yes, you are audible. let's on your Good video. morning. Just a Payal, minute. do your video on. मेरा कैमरा थोड़ा ब्लर हो रखा है, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना कुछ? Okay, it's okay. Let's start your poem. ओके। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज की युग की नारी हूँ, कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। मैं अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज की युग की नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ, कम करके मुझे मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर कम जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी से की गाड़ी चलाती हूँ, कम करके मुझे मत आको, मैं आज की नारी हूँ। माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ काली की कटारी हूँ, कम करके मुझे मत आको, मैं आज की युग की नारी हूँ। मन से कोमल ने अबला हूँ मैं, अपने दम पर सबला हूँ, तुम जैसे मुझको देखोगे लक्ष्मी काली और दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ, कम करके मुझे मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। थैंक यू। Very good. बहुत बढ़िया. Okay, guys. Now this is the last performance. Now I'm presenting my speech. First of all, I would like to pay a great thanks to our Chodi ma'am, sir, Ayushi ma'am, who gives me a golden opportunity to speak here. Before I'm starting my speech, I am telling about a famous quotation of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru. He said, "You can tell the condition of a nation by looking at the status of women." So, topic of my speech is status of women in India. I think okay. The status of women depicts the social, economical, and mental condition in a nation. Women have been regarded as a symbol of spirituality in our scriptures, yet women were denied rights and equality in ancient India civilization. They have been treated badly and unequal to men. Social evils such as dowry, sati system, child marriage, and female infanticides were widely prevalent in the early ages. The spread of education and self-consciousness among women has led to the progress of the period. Women of today are empowered. Also, women are gaining advancement and success in each and every field. True, it is true, female liberty is only achievable when people shift their restrictive attitudes and mindset regarding women. Guys, first of all, I am talking about history of status of women in India. Going back to our origins, we can see how vital women are the society, not only but also culturally. Women have been mentioned in our Vedas and ancient books. In ancient times, they have been assigned important positions because of the contribution of women. The text of Ramayana and Mahabharata have been tremendously influenced, and due to women, they may have become the most sacred of all. But during the last few centuries, the condition of women worsened previously. Women were referred to as housekeepers. It was so and passed down to offer that women were meant to marry, take care of the house and their in-laws, and sacrifice all of their aspirations in order to realize the dreams of their husbands and children. I think this is very shameful for us, our community.
Furthermore, women were kept out of the school because families believed that only boys deserved to be educated and follow their aspirations. Women were married off at a young age and occasionally without their consent. They have also been subjected to a slew of dehumanizing practices, social neglect, and ritual is designed to limit them, and they are frequently considered commodities rather than human beings. If I'm talking about women in an ancient age, women in the villages are very educated but suffered from the evils of society. Some open-minded citizens like Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekanand Ji, Ishwar Chandra Vidyasagar, and others for the well-being of women. Those the practices of sati, child marriage, and other were abolished. Virtual acts such as the Child Marriage Restriction Act were passed in the direction. Mahatma Gandhi also emphasized the abolition of child marriage. Women were also provided training in the martial arts. Moreover, women acquires a significant position in politics. You know about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a key figure in the context. She was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress and the governor of a state in India. Indira Gandhi, you know about Indira Gandhi? Indira Gandhi was another woman who stood out in the male-dominated field. Yes, I said male-dominated field. She became India's first female prime minister and effectively led the country for 14 years, contributing the domestic and financial progress. If I am talking about gender equality, women today are eager to take up professional and work, those they enjoy equal respect and dignity in the family. Women in free India also enjoy equal pay for equal work in comparison for men. Also, there are provisions for maternity leave for them. Furthermore, females are provided equality of opportunity under Article 16 of the Constitution of India. If I'm talking about educational status, the girl in urban areas are almost at par in education with the boys. It is good for us, it is good for our nation. But there is a very less educated female population in rural areas. This has also affected the social and economic development of rural India. The poor facilities at school and lack of female staff have affected education. But it is good that Kerala and Mizoram have the universal literacy rate. If I'm talking about women in politics, the maximum figure of female politicians in the world from India, women have organized significant position, that is President, Prime Minister, Speaker of Lok Sabha. And I'm talking about that other high officers. Indira Gandhi is the first female who held the office of Prime Minister for 15 years. If I'm talking about evils against women, the violence against women in India, including kitchen fires for want of dowry, it is very shameful for us. Sexual assault, cases of rapes, prostitutions, throwing of acid. Also, the evils of child marriage are also whispered even today. Female infanticide, incident behavior, and honor killings add to the misery of the woman. Also, sex-selective abortion is a deep-rooted evil leading to inequality in the sex ratio. Okay, now this is my last subtopic of my speech: current status of women in India. Following the development of the freedom movement across the nation, the ladies of the society began to emerge and burst through their shells. A larger proportion of women began to be given the opportunity to study and seek education. Currently, India does not have a shortage of women in the medical, technical, teaching, legal, or any other profession. India has seen an increase in the number of empowered women holding higher positions in various offices and organizations. Women are involved in a variety of occupations and compete alongside males in a variety of disciplines such as technology, law, administrations, technology. Awareness is also a woman, and so on. Apart from traditional occupation, we have women who thrive in sports such as PT Usha, Saina Mirza, PV Sindhu, Mithali Raj, Mary Kom, Saina Nehwal, Deepa Karmakar, and others who have represented and inspired many aspiring sportsmen in India. We also have women who have held a significant impact on the art and entertainment industries since their inception.
as well as cultural icons in many short stars of art: Indira Gandhi, Vijay Lakshmi Pandit, Annie Besant, Mahadevi Verma, Nita Mani, Suchita Kripalani, Amrita Pritam, Sushma Swaraj, Padmana Naidu, Kalpana Chawla, Mother Teresa, Subhadra Kumari Chauhan, and others are women's leaders, social reformers, administration, and literacy personalities who have changed the status. So finally, we can say there has been a steady transformation in the status of women in comparison to earlier periods. Women of today take part completely in areas such as politics, status, military sectors, economic service, and technology sectors, economical service and technology sectors. Moreover, they have contributed wholly to sports too. Those they have occupied a dignified position in family and society. However, ending crimes against women is still a challenge. Even after significant advancement in women's rights in India, they are still exploited. Rights in India, they are still exploited, abused in a variety of such as rape, discrimination, and so on. We can prevent ill by ensuring women's autonomy, also increasing participation and decision-making power in the family and public life. In the end, I am ending my speech with only two lines in our mother language, Hindi. अगर आप पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते, अगर आप पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते, तो रबड़ बनकर उसके सारे गम को मिटा दो, थैंक यू. अखंड भारत, अमृत भारत, जय हिंद, जय भारत. वेरी गुड मुकुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. क्लैप फॉर मुकुल. आयुषी. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Can you say something? No, ma'am. Okay, Mukul, continue. Okay. Now I am requesting our HOD ma'am. Please, ma'am, please share your views on the International Women's Day. I will take only few words. A very good morning to all of you. Today, on 8th March 2023, we all are gathered here to celebrate Women's Day in the series of Azadi Ka Amrit Mahotsav. On this day, I would like to tell something about a woman. She is a mother and a sister, a wife, friend, a daughter. She is a mother and a sister, a wife, friend, a daughter, spreading her charm all the while. She makes you wear a beautiful smile. Make her feel special by going all the way. Acknowledge her worth every single day. I am very thankful to my colleague, Mr. Dhruv Gupta and Ms. Ayushi Tyagi, and the dear students who have their precious time to organize such a wonderful online event. As we all know, today is Holi, so let's take our color and celebrate Holi together. Let's take color, please. I think you all took color. Happy Holi to all. अपने आप लगा लो भाई. सब दूर दूर है, अपने आप लगा ले. Happy Holi. सब अपनी वीडियो ऑन कर ले. Happy Holi, everybody. And have a nice day. वर्चुअल होली खेले मैम. Happy Holi. हमने लास्ट टाइम भी ऐसे ही मनाई थी. जो बच्चे सीनियर्स हैं उनको मालूम है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही होली मनाई थी. ओके, बाय बाय. हैप्पी होली. मैम, हैप्पी होली.
Thank you, ma'am. Happy Holi, Thank you, everybody. Happy Holi. Happy Okay, Holi. happy Holi, everybody. Thank you, ma'am. Thank you. The result of this competition will be declared on 10 and the prize will be distribution in room number 8. Okay, we will meet on 10. Okay, ma'am. Thank you. Okay, have a nice day. Goodbye. Happy Holi. Good morning, students. Happy Holi. Good morning, madam. सभी अपनी Happy वीडियोस Holi, ऑन ma'am. कर लेंगे और अनम्यूट कर लेंगे सभी। हाँ जी, फर्स्ट नंबर पे सलोनी प्रेजेंट है। अभी सलोनी प्रेजेंट है। बेटा अपना पोस्टर शो करो आप। Good morning, all of you. Good morning. Happy Holi, all of you. Same to you, बेटा। Myself, Saloni Balian, MSc third sem. मैंने पोस्टर उस पे बनाया कि होली पे ज्यादा पानी वेस्ट ना करे, तो डोंट वेस्ट वाटर, ना सीधा एंजॉय दिस। बेटा सीधा करो अपना पोस्टर। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। अब स्टार्ट करो। मैम होली पे है ना, ज्यादातर पानी से भी होली खेली जाती है, तो मैंने बनाया कि डोंट वेस्ट वाटर, एंजॉय दिस कलरफुल फेस्टिवल विद ड्राई कलर्स, कि आप होली खेलो सिर्फ कलरों से, पानी वेस्ट मत करो, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है आने वाले टाइम के लिए। बस मैम मैं इतना ही कहना चाहती हूँ अपने पोस्टर के उससे। वेरी गुड, वेरी गुड। सब क्लैप करेंगे। जब भी कोई प्रेजेंट कर रहा है उसके बाद आप सब क्लैप करें। चलिए नेक्स्ट, निशा कुछ बोलोगी? यस मैम, मैं भी बोलूंगी। बोलोगी? यस मैम। हाँ बोलो बेटा फिर। काजल, चिन्मय सर, सुरभि, अजीम, सब अपनी वीडियोस ऑन कर लो। बोलूं मैम? हाँ बोलो। हैप्पी होली आप सभी को। आपको भी बेटे। मैं कविता सुनाना चाहती हूँ होली पर। सुनाओ। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली, लाल गुलाबी पीले देखो, रंग सभी रंगीले देखो, पिचकारी भर भर ले आते, एक दूजे पर सभी चलाते, होली पर अब ऐसा हाल, हर चेहरे पर आज गुलाल, यारो इसी बहाने दुश्मन को भी चले मनाने। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बोलेगा? जी मैडम मैं बोलूंगा। बोलो प्रीतम। मैडम मैंने एक छोटा सा पोस्टर बनाया। ये होली मीन्स एच फॉर हेट घरना, ओ फॉर आउट बाहर, एल फॉर लव प्रेम, आई फॉर इन भीतर। होली का मतलब है अपने मन से घरना बाहर करें और प्रेम को अपने अंदर लाएं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। अति सुंदर, वेरी गुड। क्लैप करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट ज्योति, आप बोलोगे बेटा? यस मैम। मैम हम होली पे शायरी बोलना चाहते हैं। आप बोलो। पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही तो है होली का त्योहार। राधा के रंग और कन्हैया की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी, ये रंग न जाने कोई मजहब न बोली, मुबारक हो आप सभी को हैप्पी होली। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली।
बहुत मैम सुंदर। हम इस स्लोगन भी बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। पानी को बचाएंगे, सूखी होली मनाएंगे। आज रंग बरसे, कल पानी को तरसे। होली का त्योहार आया, जीवन में खुशियां लाया। भूल जाओ अब सारे गम, खेलो होली सबके संग। रंग बिरंगी होली है, बुरा न मानो होली है। होली हम मनाए, आज सबको गले लगाए। सबको प्यार से गुलाल लगाना, मुस्कुराकर होली मनाना। रंगों की बहार, हर दिल में प्यार आया आज होली का। थैंक यू। हैप्पी बहुत होली। वेरी गुड, सेम टू यू। क्लैप करिए सभी। सुरभि, आप बोलोगे कुछ? मैं हाँ, आप कुछ प्रेजेंट करोगे बेटे? बोलो कुछ प्रेजेंट। मैम मुझे बोलना है। हाँ, अभी सुरभि बोलेगी कुछ? नो मैम। ओके, शुभांगी बोलिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आदरणीय गणित विभागाध्यक्ष मिस रिंपल पुंडी मैम, शिवानी मैम और समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को होली दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं शुभांगी कसेरिया एमएससी फर्स्ट सेम की छात्रा आप सभी के सामने एक पोस्टर के माध्यम से होली दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपना पोस्टर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक सेकेंड। यह एक इसमें एक इक्वेशन को मैथ के फॉर्मूले से सोल्व करके आप देख सकते हैं लास्ट में ये जो है हैप्पी होली को रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन ली गई है, इसमें हम कुछ मैथ्स के फॉर्मूले को यूज करके हमने इसे सोल्व कर रखा है लॉग के फॉर्मूले से, और आप देख सकते हैं लास्ट में हैप्पी होली रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ एक बेसिकली होली मैथ स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। आशा है आप सभी को ये समझ में आएगा और पसंद आए। आप थोड़ा इसको एक बार शुरू से बोल भी दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें अभी क्लियर नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग से बिल्कुल। हाँ, आपने क्या क्या लिखा है, सभी यहाँ मैथमेटिशियंस ही बैठे हैं तो समझ जाएंगे फिर वो। ओके मैम। मैम ये इक्वेशन है 2 इंटीग्रेशन पीडीपी प्लस हाफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू OLI। मैम ये OLI जो है यहाँ पे होली का वर्ड है, इसमें H हटा दिया गया है, ओली लिख दिया गया है। अच्छा। और ये dy ये डिफरेंशियल है log a का। हम जब यहाँ पे log करेंगे पूरी दोनों साइड्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे p स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन log y, और इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ये हाफ इसके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे सिंपली log लिख दिया हमने, और यहाँ पे इसका करेंगे 1/a। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लग गया है, p स्क्वायर y दोनों को से एक साथ लिख दिया गया है यहाँ पे, ये इसके नीचे आ जाएगा। और जब इसमें h से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये इस तरह से कुछ हमें दिखेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। थैंक यू। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। होली के इस शुभ अवसर पर रंग उड़ाए पिचकारी, रंग से रंग जाए दुनिया सारी। होली के रंग आपके जीवन को रंग दे, यही शुभकामनाएं हमारी। हैप्पी होली सभी को। सेम टू यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। काजल, काजल शर्मा कुछ बोलेंगी? अजीम, मोहम्मद अजीम, रोशन परवीन, आप बोलोगे कुछ? अनम्यूट कर लो। बोलोगे बेटा? रोशन परवीन, अनम्यूट करो अपने आप को। दीप्ति, दीप्ति त्यागी, वीडियो ऑन करो। बोलोगे आप? मैम। बोलोगे कुछ? मैम पोस्टर बनाया है। हाँ, शो करो पोस्टर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर बनाया है, वेरी गुड। थैंक यू। और कुछ बोलोगे भी? नो मैम। वेरी गुड, क्लैप करो, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। मुकुल गोस्वामी। जी मैडम, मेरी एक पोएम है मैडम, वो बोलनी है, थोड़ी सी स्पीच है, वो पोएम है, बोल दो मैडम।
हाँ जी बोलो। परम आदरणीय चोड़ी मैम, चिन्मय सर और मेरे सहपाठियों, दोस्तों, मैं अपनी कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि इस होली पे जो अमीर गरीब ऊंच नीच का जो गैप है उसे थोड़ा कम किया जाए। तो मेरी कविता यही संदेश देती है, इस होली पे हम अपने आसपास जो जिन लोगों से हमारा गैप है या ऊंच नीच का या गरीब अमीर का जो भी गैप है उसे हम कम करने की कोशिश करें। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। आओ दोस्तों, इस होली में कुछ नवीन करें। आओ दोस्तों, इस होली में कुछ नवीन करें। ऊंच नीच निर्बल सबको अपने गले लगा ले। ऊंच नीच निर्बल सबको अपने गले लगा ले। जिनके पास नहीं है कुछ भी, जिनके पास नहीं है कुछ भी, उनको भी हम रंग दे। जिनके पास नहीं है कुछ भी, उनको भी हम रंग दे। मित्र बना उन सबको, मित्र बना करके उन सबको अपनी टोली का संग दे। खाते नहीं मिठाई गुंजिया, खाते नहीं मिठाई गुंजिया, कुछ उनको भी बांटे। खाते नहीं मिठाई गुंजिया, कुछ उनको भी बांटे। प्रेम प्रीत का सबक सिखाए, ना दुत्कारे ना डांटे। प्रेम प्रीत का सबक सिखाए, ना दुत्कारे ना डांटे। यह संदेश होलिका माँ का, यह संदेश होलिका माँ का द्वार द्वार पहुंचाए। यह संदेश होलिका माँ का घर घर पहुंचाए। जीवन जीते जो निस्वार्थ, जीवन जीते जो निस्वार्थ वही मान के लाए। जीवन जीते जो निस्वार्थ वही मान के लाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कुछ बोलेंगे आप? नहीं, बस इतना ही। ठीक है। और नमन, अनम्यूट करो अपने आप को। नमन, एक तो सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें जरा। सुरभि, काजल, अजीम, रोशन, नमन सब अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे ग्रुप फोटो के लिए। चिन्मय सर, जरा अनम्यूट कर लो अपने आप को। चिन्मय सर है? हाँ जी मैम। जरा जी मैम। होली के उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहो। बस मैं तो मैम यही कहूंगा, रेस्पेक्टेड मैम एंड माय डियर। बेटा आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, फेस नहीं मेरी आ रहा, मैम? फेस नहीं आ रहा आपका क्लियर। मेरा? हाँ, अब आ रहा है? अब भी नहीं आ रहा। हाथ आ रहा है शायद, मुझे ही नहीं दिख रहा है। बच्चों आपको दिख रहा है? चिन्मय सर नहीं मैम, पैर दिख रहा है, पैर। हाँ, पैर दिख रहा है। सर का साथ बैक कैमरा चल रहा है। बस बैक कैमरा ऑन कर लो सर। बैक कैमरा है शायद। अब ठीक है, अब ठीक है, अब बोलो। मैम, रेस्पेक्टेड मैम एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। सभी लोग होली बहुत प्रेम से खेलें, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके, वेरी गुड। जैसे कि आज आप सभी को मालूम है कि किसी कारणवश हमारी शिवानी मैडम हमें ज्वाइन नहीं कर पाई है। उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है आज, तो इसलिए मुझे संचालन करना पड़ रहा है। और मुकुल ने बहुत अच्छी कविता बोली, उससे थोड़ा मेरे अंदर भी जोश आ गया। आप लोगों ने बहुत अच्छे पोस्टर बनाए, शुभांगी ने भी मैथ्स पे बहुत अच्छा बनाया। सबने अपने भरपूर प्रयास किए हैं। तो आप सबसे प्रेरित होके मैं भी एक सॉन्ग बोलना चाहती हूँ। आशा है आप लोग उत्साह मेरा। अंत में सब मेरे साथ साथ एक लाइन गाना भी जब एंड होगा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा,
यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कह दो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटे और बड़ों में कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। गाइए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। जय भारत, जय हिंद। जय भारत, जय हिंद भारत। मीटिंग खत्म करने से पहले हम सभी को होली की शुभकामनाएं देंगे। आप कलर अपने हाथ में ले लीजिए इस तरीके से, सभी ले लें अपने हाथ में कलर। रेडी हैं सभी लोग? यस मैम। गाइए भाई कलर। होली मुबारक। हैप्पी होली। मुबारक हो सभी को। हैप्पी होली मैम। सेम टू यू बच्चों। आपके सब पूरे परिवार को, डिपार्टमेंट के पूरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मैम, बच्चों को भी धन्यवाद।